तो भाई एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज का आज के क्लास में एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देख लो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ सरफेस इफ ऑफ वॉल्यूम 64, ठीक है। 64 वॉल्यूम है क्यूब का। तो भाई देखते हैं, क्यूब अगर देखते हैं तो अब देखो, इमेजिन करो कि एक और क्यूब इसके साथ ज्वाइन हुआ है, ठीक है। दो क्यूब को ज्वाइन कर रहा है ना। इमेजिन करो कि एक और क्यूब इसके साथ ज्वाइन हुआ है। तो देखो अगर ये ए है, अगर ये ए है तो एक और क्यूब अगर इसके साथ ज्वाइन हुआ है तो ये भी, इसका भी लेंथ क्या होगा? यानी लेंथ क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ का बात करो, क्या ब्रेथ में कोई चेंज आ रहा है? ब्रेथ तो a का a ही है, ठीक है। यानी कि ब्रेथ इसका क्या रहेगा? a रहेगा। क्या हाइट में कोई चेंज आ रहा है? तो भाई हाइट भी क्या रहेगा? a रहेगा। अब सबसे पहली बात है कि ये a का वैल्यू क्या है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसका वॉल्यूम कितना है? 64। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। कितना दे रखा है वॉल्यूम? 64 इक्वल टू साइड का क्यूब, यानी साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 64। भाई 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब साइड, तो साइड इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ जाएगा। भाई ये कैलकुलेशन वाला काम समझ लो, ठीक है। अब देखो लेंथ कितना हो गया? 2 इंटू 4 यानी कि 8। ये तो डायरेक्ट कितना हो गया? 4। और ये भी कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट मिल चुका है। पूछ क्या रहा है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2LB BH प्लस HL। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू L, L कितना है? 8 प्लस यानी कि 2 कितना हो गया? 32। इसको प्लस किया 80 यानी 2 इंटू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर, यहां पे 5 लिखा हुआ है लेकिन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब समझो क्या है हॉलो हेमीस्फीयर? कहने का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। और माउंटेड, इसके ऊपर क्या है? सिलेंडर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये अगर 14 है तो रेडियस कितना हो गया?
7 उसका आधा, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये भी कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। देखो ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है। अगर ये डायमीटर 14 है इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, 7 होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। मतलब कि यहां से यहां तक, कहां तक, पूरा ये कितना है 13 है, जिसमें 7 ये है, तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा भाई, 13 माइनस 7 कितना होता है, 13 माइनस 7 कितना होता है, मैं ना दोनों को पीटूंगा अभी। 13 माइनस 7 कितना होता है, 6 होता है। तो भाई ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। देखो इनर सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, इसका निकालेंगे क्या, सी से, और इसका क्या निकालेंगे, सी से, और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखो सी से ऑफ सिलेंडर प्लस सी से ऑफ हेमिस्फीयर। भाई अगर सी से ऑफ सिलेंडर देखते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर एच, और अगर सी से ऑफ हेमिस्फीयर देखते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर, क्या बचा, एच प्लस आर, क्लियर है। यस सर। 2 मल्टीपल बाय 27/7, 22/7, आर कितना है 7, और ध्यान से देखो h प्लस आर मतलब कि क्या हो रहा है टोटल, टोटल h कितना है 6 और ये 7 यानी कि 13। भाई ये 7 इसके साथ गया, आपने आर नहीं लिखा, क्या हुआ, आर नहीं लिखा, h प्लस आर टोटल 13 है ना, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 44 इंटू 13 कितना होता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5। कोन समझ रहे हो, हमने डिस्कशन किया है लास्ट क्लास में, ठीक है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, पिछली बार क्या चढ़ाया था, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर, इस बार कोन चढ़ा दिया है, ठीक है। सेम रेडियस है, द टोटल हाइट ऑफ द, ठीक है, जो भी वो कहना चाहता है कहने दो, अपना काम जो है उस पर ध्यान दो। भाई ये हो गया हेमिस्फीयर और इसके ऊपर क्या चढ़ा रहा है, कोन। ये क्या हो गया रेडियस, ये है इसका हाइट, और ये भी क्या होगा रेडियस, रेडियस होगा ना, यस सर। ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई ये कितना हो गया 3.5, ये भी कितना है 3.5। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, द टोटल हाइट, टोटल हाइट बोले तो यहां से लेकर नीचे तक ये कितना है 15.5 सेंटीमीटर, जिसमें 3.5 यहां तक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 12। भाई 15 में से 3.5 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया 12 हो गया। अब जो भी बोलेगा वो निकल जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बराबर CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो भाई CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन ले लो पाई आर, क्या बचा L प्लस 2R।
सब कुछ है हमारे पास, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12.25। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 156.25। और जब इसका स्क्वायर रूट देख रहे हो, ये एल स्क्वायर है, जब एल निकालेंगे, इसका जब एल निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रूट में जाएंगे। सर 144 प्लस 12.5 वो सब रूट में होगा। हाँ, ये नहीं, अभी तो मैं एल स्क्वायर पे था ना, ये तो एल स्क्वायर है, ठीक है। अब जब एल निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, ये जितना है एल स्क्वायर है ना अभी। अब देखो एल जो है वो कितना आएगा? अंडर रूट 156.25। 156.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 12.5। यानी एल कितना आ गया भाई? 12.5 आ गया। अब देख लो यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, 22/7 3.5। एल कितना है? 12.5 और प्लस 2 भाई ये कितना हो जाएगा? ये इसके साथ 0.5 और इसको 10 नीचे कर दो। 5 इसके साथ 2 बार में गया और ये इसके साथ 11। अब देखो 11 इंटू यहां पे 12.5 प्लस 7, यानी कि 11 इंटू 19.5। 19.5 इंटू 11 ये हो जाएगा 314 नहीं, ये 214.5 है ना, यानी कि कितना हो जाएगा? 214.5, और जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा यहां पे घिचपिच हो गया है, ध्यान से देख लेना। 214.5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है? क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. What is the greatest diameter this hemisphere can have? Find the surface area of the. ठीक है, अब इस पे थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए। क्या चाहिए भाई? इमेजिनेशन कैसा चाहिए देख लेते हैं। देखो देखो यहां पे बोल रखा है क्या कि क्यूबिकल और इसका साइड कितना है? 7 है। 7 अगर ये है तो ये भी कितना होगा? 7। ये भी कितना? 7, और ये भी कितना? 7। अब सोचो इसके ऊपर हमें क्या रखना है? हेमीस्फेरिकल बाउल रखना है। अगर हेमीस्फेरिकल बाउल रखना है तो इसका डायमीटर क्या होगा? 7। इसी के ऊपर रख रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? 7 होगा। यानी कि डायमीटर को क्या लिख सकते हैं? 2 रेडियस 2r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहां से r इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। अच्छा, यहां पे डायमीटर पूछ रहा था। डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7 हो सकता है, ठीक है। यहां पे रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है? डायमीटर 7 हो सकता है। अब बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया तो याद करो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना? क्या बोला था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे? सर्कल को माइनस करेंगे। सरफेस एरिया को हाँ, प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास साइड क्या है? वैसे ही है, खुले है। ये कवर्ड क्या कर रहा है? ये स्फीयर का सर्कल जो नीचे वाला बेस होता है वो कवर कर रहा है, तो उसको माइनस कर दिया, और जो इसके ऊपर वाला पोर्शन आएगा उसको प्लस कर देंगे। यानी कि
TSA of solid equal to 5 into TSA of cube minus area of circle. minus area of Base and सर्कल या एरिया ऑफ base बेस of hemisphere. ऑफ हेमिस्फेयर Plus CSA प्लस CSA plus ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा pi r square. पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है साइड का आधा है ना आधा, यानी कि क्या लिख सकते हैं a/2 का स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? ठीक है, प्लस CSA यानी 2 पाई, और r की जगह पे क्या लिख सकते हैं a/2 का। भाई इसको सॉल्व अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस पाई, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब देखो ये 2 जो है इसके साथ, या फिर मत काटो अभी रहने दो, ये कितना हो गया भाई, ये लास्ट में देखो 6a स्क्वायर माइनस 2 में से 1 पाई गया, यानी कि क्या बचेगा प्लस पाई a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हो मैक्सिमम आप, या तो फिर यहां पे वैल्यू पुट कर दो, यहां पे ही वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू a का स्क्वायर कितना है 49 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू 49 अपॉन 4। यही हो रहा है ना, देखो 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 49 प्लस पाई कितना है 22 अपॉन 7, a स्क्वायर यानी 49 और अपॉन 4। ठीक है, अब देखो ये इसके साथ कितनी बार में गया, ये 2 बार में, और ये 11। फाइनली अगर देखा जाए तो ये जो है कितना आ जाएगा 49 इंटू 6 294 प्लस देखो 11 इंटू 7 कितना होता है 77, और उसका आधा कितना होता है 38.5। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ रहा है इसमें प्लस 32.5. कितना आ रहा है 332.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है भाई। इसके बाद दिक्कत आई थी इसमें, सारे ही क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूं, बाउंसर कौन सा कर जा रहा है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं। चलो देखते हैं, देखो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter of the hemispherical is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है भाई, क्यूब पहले बना लो। अब ध्यान से समझो, बोल रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू द यहां पे मैं एक हेमिस्फेरिकल ये कर रहा हूं, क्या कहते हैं, अंदर से इसको डिप्रेशन कर रहा हूं। ठीक है, पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब ध्यान से समझना, याद है इसके पहले एक क्वेश्चन था जिसके इसके ऊपर बाउल रख दिया था, रखा था ना बाउल,
क्या किया था, टोटल सरफेस एरिया निकाला था, उसमें से माइनस क्या किया था, सर्कल सर्कल को माइनस किया था, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर को प्लस किया था। डिट्टो वही काम करना है, डिट्टो वही काम करना है, और वही क्वेश्चन है। पिछली बार किधर किया था, ऊपर किया था, इस बार नीचे कर दिया। तो वो हाफ स्क्वायर जो है जो उसको माइनस ही करेंगे, क्या करेंगे, उसके बेस को माइनस करेंगे, तो उसके कर्व सरफेस एरिया को नहीं माइनस करेंगे। उसके कर्व सरफेस एरिया को क्यों माइनस करेंगे, वो तो है ना। मेरी बात समझो, एक क्यूब है और उसमें क्या कर दिया, हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन दे दिया है, ठीक है। जब हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन दे दिया है तो 5 साइड तो है, टोटल सरफेस एरिया है, क्या गायब है, ऊपर का सर्कल गायब है, और उसके जगह पे क्या है, नीचे वो डिप्रेशन है ना। तो डिट्टो वही काम करेंगे, क्या करेंगे, पहले टीएसए निकालेंगे, उसमें से माइनस एरिया ऑफ द बेस और प्लस सीएसए ऑफ द, ठीक है। तो चलो वही करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस प्लस क्या करना है, सीएसए ऑफ कर्व सरफेस ऑफ हाफ स्क्वायर सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर। तो भाई क्या हो जाएगा बताओ, 6a स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पाई a स्क्वायर बाई 4, ये हमने लास्ट टाइम अभी किया है ना, ठीक है, प्लस 2 पाई a स्क्वायर अपॉन, ये कितना हो गया 6a स्क्वायर, और प्लस में पाई a स्क्वायर अपॉन 4। अब यहां पे क्या साइड है, दे रखा है, क्या दे रखा है, एक मिनट, स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द सच दैट द डायमीटर, डायमीटर L दे रखा है, डायमीटर क्या दे रखा है, L। अच्छा मुझे बताओ, डायमीटर जो है वो क्या है, साइड के बराबर है ना, तो यहां पे क्या पुट कर सकते हैं, L पुट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। यहां से अगर L को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस, ठीक है। अब बुक में देख लेना, बुक में देख लेना, अगर वो वैल्यू में दिया होगा तो यहां पे क्या पुट कर लेना, 22/7 वैल्यू में दे रखा है आंसर। एक बार जरा चेक कर लो पीछे, पीछे आंसर वैल्यू में दे रखा है या फिर पाई में छोड़ा है, क्या है, पाई बस पाई आंसर है, आंसर 1/4 L स्क्वायर ब्रैकेट में पाई प्लस 22 अच्छा ठीक है। एक मिनट, क्या है, 1/4 L स्क्वायर L स्क्वायर ब्रैकेट पाई प्लस 24, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, ध्यान से समझना, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो इसको अगर मैं L स्क्वायर रहने दूं और अपॉन 4 नीचे है, अपॉन 4 अगर ले लूं कॉमन, तो क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 24 है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्लस पाई। तो भाई ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों ही करेक्ट है, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। एनसीईआरटी अपना रॉब दिखाएगा, इतना भाई चलता है, पूरा दुनिया पढ़ रहा है, इतना तो बनता है, ठीक है। अब इतना भी अकड़ नहीं दिखाएगा तो और क्या दिखाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला हुआ था, यस सर, चलो हुआ था, ठीक है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द, ऐसे फिगर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, है ना, ऐसा किए थे, हाँ। ये गुलाब जामुन का एक क्वेश्चन यही है क्या, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन वाला ही क्वेश्चन है। अच्छा। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 hemispherical stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 and the diameter of the capsule is 5. Find its surface area. ठीक है, ध्यान से समझो, देखो
ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस कितना दे रखा है? इसका रेडियस 5 एक मिनट रुक जाओ, इंटायर का 5 डायमीटर दे रखा है, 5 2.5 है। तो ये कितना हो गया 2.5। भाई इधर भी हेमिस्फीयर है 2.5 तो ये भी कितना हो गया 2.5। अब देखो यहां पे टोटल कितना है 14 mm है और ढाई ढाई कितने हो गए 5 हो गए, यानी कि इस सिलेंडर का जो है वो कितना हो गया 9। ध्यान से देखो भाई ढाई ढाई 5 और 14 में से 5 को माइनस किया तो 9 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे सिलेंडर प्लस 2 into ये हेमिस्फीयर सरफेस हाँ। एरिया हेमिस्फीयर। तो भाई सिलेंडर क्या 2 पाई आर एच प्लस 2, बताओ बताओ 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर निकालना 2 पाई आर अगर निकाल लिया तो इधर क्या बचा प्लस 2 आर 2 आर बचा ना, एक मिनट रुक जाओ, 2 निकाला है 2 पाई आर, हाँ 2 आर। तो भाई ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 2.5 यानी 5/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 5/2। और देखो h प्लस 2r, h कितना है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, करेक्ट। अब देखो यहां से ये 2 जो है इसके साथ गया, 22 को भी रहने दो, 22 इंटू 5 और ये क्या हो गया, हाँ ये 7 आ गया। और ये देखो 9 प्लस 5 कितना होता है 14। भाई ये गया इससे 2 बार में। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 2 20, सॉरी 22 220 हो गया। ठीक है, हाँ मिलीमीटर, यूनिट का ध्यान देना, बस इतना याद रखो कि भाई एरिया है तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन और है अभी 3 क्वेश्चन और है ना, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर कर दू, ठीक है भाई, चलो देखते हैं। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top। मतलब टेंट कुछ ऐसा है कि इधर क्या है सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है कोनिकल। If the height and diameter of the cylindrical part is 2.1, यानी हाइट इसका कितना है 2.1 है और इसका डायमीटर 4 है। डायमीटर 4 है यानी रेडियस कितना है 2 है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप वो कितना है 2.8 है। ये कितना है भाई 2.8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट। अच्छा यहां पे देखो कैनवास का वो पूछ रहा है, तो यहां पे टीएसए निकालेंगे या सीएसए। देखो कहीं भी आप शादी वगैरह में जाते हो, टेंट में जाते हो, तो टेंट का जो कपड़ा होता है थोड़ी ना नीचे लगा देता है, नीचे नहीं लगाता है, तो कुछ कॉमन सेंस भी यूज करना है। जैसे कैप बना रहा है, कैप का अगर पूछ रहा है कि कितना क्लॉथ नीडेड है तो सीएसए, क्योंकि ये जो सर है नीचे तो नहीं रहेगा, तो वहां पे ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ये आपको अपना इतना समझना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है नीचे वाला नहीं करना है, यानी कि अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट बोलूं तो क्या होगा सीएसए ऑफ कोन प्लस, हाँ भाई ये कितना होता है पाई आर एल और ये कितना होता है 2 पाई। यहां से पाई आर को क्या ले लूं कॉमन, तो क्या हो जाएगा एल प्लस 2h। सबका वैल्यू पता है हमें, है ना। ये कितना हो गया 22/7। आर कितना है 2 ये एल कितना है 2.8 और 2 इंटू
2.1। तो देखो ये कितना हो गया 44/7, 2.8, और ये कितना हो गया 4.2, 4.2 और 2.8 कितना हो गया 7। तो भाई ये 7 इसके साथ गया, कितना हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है। यहां पे क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 500 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 और 00, इतना 22,000 रुपए का खर्च आ रहा है। ठीक है भाई, देख लो, लगवाते हैं, अभी लगवाते हैं। अच्छा, अच्छा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट। कोनिकल कैविटी, कैविटी कहने का मतलब क्या होता है, कैविटी का मतलब समझते हो दांत में कैविटी, मतलब समझते हो भाई, दांत में ना गड्ढे हो जाते हैं, क्या हो जाता है जर्म्स हो जाते हैं, तो वो कैविटी गड्ढा सा हो जाता है। हाँ, तो बस वही कैविटी है। ठीक है, इस बार बिल्कुल शेप में हुआ है, कोनिकल कैविटी हुआ है। तो देखो यहां पे देख लेते हैं, अ सॉलिड सिलेंडर, भाई सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है, देखो 1.4 है, तो मैं यहां पे रेडियस कितना ले सकता हूं 0.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड। चलो भाई इसको कोनिकल कैविटी करा ही दो, करा ही दिया, ठीक है, करा देते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। चलो रिमेनिंग के बारे में सोचो, देखो ये कर्व तो बराबर रहेगा, नीचे भी एक तरफ वैसा ही रहेगा, इधर देखो हाँ ऊपर में माइनस हो जाएगा और उसके जगह पे क्या हो जाएगा, कोन का CSA हो जाएगा, यानी कि TSA ऑफ सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। TSA से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रही हो, तरीका अपना अपना है, प्लस एरिया ऑफ द सर्कल नीचे वाला, ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस और प्लस CSA ऑफ कोन। एक मिनट यहां पे, एक मिनट, TSA से कैसे निकालेंगे, पहले TSA निकाल दिया, उसमें से क्या कर देंगे, एक एरिया ऑफ द बेस को माइनस कर देंगे और फिर इसको प्लस कर देंगे। समझ में आया, दोनों तरीके से कर सकते हैं भाई। CSA ऑफ द सिलेंडर क्या है 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ द बेस क्या हो गया पाई R स्क्वायर प्लस पाई RL। ठीक, तो देखो यहां पे L निकालना है ना, L निकालना है, तो देखो यहां पे ध्यान से समझना, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, हाइट कितना है 2.4 और R कितना है 0.7, तो L स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, यानी 5.76 प्लस 0.49। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 6.25 आएगा, यानी कि L का वैल्यू हो जाएगा 2.5। ठीक, L का वैल्यू कितना आ गया 2.5 आ गया। अब देखो यहां से एक काम करो, सब में पाई R कॉमन ले लो, क्या बचा 2H R L, भाई पाई यानी 22 अपॉन इंटू R कितना है 0.7, 7/10 लिख सकते हैं, 2H यानी कि H कितना है 2.4, उसका डबल किया कितना हो गया 4.8। कैलकुलेशन समझ लो कैसे किया है, R कितना है 0.7 और L कितना आया 2.5। देखो ये 7 इसके साथ गया, इस 10 को भी बचा कर रखो, आएगा काम आएगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसके बाद वाला स्टेप यहां पे लिख रहा हूं, क्या हो गया 22/10 और ये देखो 4.8 प्लस 0.5 5.5, 5.5 प्लस 2.5 ये हो गया 8, यानी कि कितना हो गया 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 176/10, यानी
17.6। ठीक है, क्या चीज है? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बोल रहा था ना? ठीक है, क्लियर है? इसके बाद भी एक क्वेश्चन है क्या इस एक्सरसाइज में? लास्ट क्वेश्चन है मतलब की। ठीक है, प्रॉब्लम था उसमें? हाँ सर, वही इसी से रिलेटेड था ना। अच्छा, चलो देखते हैं। अरे देखो, इस बार क्या कर दिया है, ये इधर उधर दोनों तरफ गड्ढा किया है ना? यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई ये कुछ ऐसा फिगर है और इधर भी एक डिप्रेशन दे दिया है और इधर भी एक डिप्रेशन दे दिया है। बोल क्या रहा होगा? टोटल सरफेस एरिया निकालना है, काम ही है इसका। तो क्या करोगे? कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, CSA ऑफ स्फीयर और इंटू 2 कर दोगे, बस खत्म बात। तो भाई TSA ऑफ आर्टिकल इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। करेक्ट? कितना हो जाएगा? 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। यहां से 2 पाई R कॉमन ले लो तो H प्लस 2R। भाई देखो, बहुत ही आराम से, सिर्फ स्टेपिंग को अगर समझोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। सबका बस फॉर्मूला रखते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो 22/7, रेडियस कितना है? रेडियस है हमारा 3.5। क्या लिख सकते हैं? 35/10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, एक पॉइंट नीचे कर दिया है ना। H कितना है? 10 है। और 2 इंटू R, 2 इंटू 3.5 कितना होता है? 7 होगा, है ना? तो यहां पे 7 लिख दिया। तो भाई ये इसके साथ गया 5 बार में, ये इसके साथ गया 2 बार में, ये इसके साथ, यानी कि 22 इंटू 17, यानी कि ये कुछ हो जाएगा आपका 374। ये कितना हो जाएगा? 374 क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट। ऐसा उम्मीद नहीं, भरोसा है कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए फिर भी ठीक है, आप लोग को या फिर जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, तो एक नंबर है टोल फ्री, किसी टाइप का भी क्वेरी हो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, रात को नहीं, जो भी करना है वो 10 बजे के पहले। ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम इधर उधर का भी कर रहे हैं, भाई ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, जितने भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है पूछ सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो क्लास में बैठे हुए हैं, सेकंड एक्सरसाइज होमवर्क है पूरा, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।